राधे राधे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मनुष्य का जो दो लक्ष्य है प्रत्येक जीव का, कि सदा के लिए दुख चला जाए और सदा का आनंद मिल जाए। कोई कहता है कि मेरा सदा का दुख चला जाए, मुझे आनंद नहीं चाहिए, मेरा दुख समाप्त हो जाए। बेचारा इतना दुखी है कि वह कह रहा है वैसा, लेकिन आनंद की कामना तो हमारा स्वभाव है। आनंद की कामना करनी पड़ेगी। नेचर के विपरीत कोई नहीं जा सकता। सुख चाहना पड़ेगा, और जब तक सुख न मिल जाए, वास्तविक सुख, तब तक हमें उस सुख को पाने के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। हम आनंद क्यों चाहते हैं, इसके लिए भी बताया गया, क्योंकि हम आनंद रूपी भगवान के अंश हैं, श्री कृष्ण के अंश हैं। चिन्मात्रम श्रीधरेरंशम वेद कहता है। मामैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः गीता भी कहती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो वेद से लेकर रामायण तक ने बताया कि हम भगवान के अंश हैं, उनके पुत्र हैं, अमृतस्य वही पुत्र। इसलिए हमारा स्वभाव है कि हम उनको चाहते हैं। अंशी को ही अंश चाहता है, इसीलिए हमें आनंद की भूख नेचुरल है, स्वभावतः है, बिना किसी के सिखाए पढ़ाए। और ये भी हम आनंद, ऐसा आनंद चाहते हैं कि जो सदा के लिए मिल जाए, वह कम न हो, समाप्त न हो, उसके ऊपर कभी दुख का अधिकार न हो, अनंत काल के लिए मिल जाए और सदा बढ़ता भी रहे। लेकिन हमें आज तक ऐसा आनंद नहीं मिला। जो आनंद मिलता है तो वो कम होते 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 समाप्त हो जाता है, छिन जाता है, उसी के ऊपर फिर दुख का अधिकार हो जाता है। ये भ्रमित करने वाला आनंद है, भौतिक आनंद कहते हैं, भौतिक सुख, मटेरियल। यही हमसे भ्रमित हो जा रहे हैं हम लोग, अज्ञानता के कारण। चाह रहे हैं दिव्य सुख, लेकिन भाग रहे हैं माइक एरिया में। जाना है पूरब की तरफ, दिव्यानंद की तरफ, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की तरफ, और जा रहे हैं माइक एरिया में, मटेरियल एरिया की तरफ। बार बार हमें उसी माँ से, बाप से, बेटे से, स्त्री से, पति से सुख मिलता है, फिर उसी से दुख मिलता है, फिर भी हमें वैराग्य नहीं होता, अनुभव नहीं होता, डिसीजन नहीं होता कि अरे नर्मदा के कंकड़ सब संकट। यहाँ कहीं भी सुख नहीं है, शांति नहीं। कितना भी किसी को भौतिक सुख सुविधा मिल जाए, तो हमें दिव्यानंद की कामना है। और यह भी बताया गया, यद्यपि हमें हमारे इस विश्व में 84 लाख प्रकार के जीव हैं, स्पीचेस, लेकिन किसी भी जीव को तत्व ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार भगवान ने नहीं दिया। केवल मानव देह को ही यह सुविधा प्रदान की गई है। न मानुषम बिना नित्य तत्व ज्ञानम तु लभ्यते। मानव देह के अलावा किसी भी प्राणी को तत्व ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। और यह मानव देह बड़ा ही दुर्लभ है, यह भी बताया गया। जन्मांतर सहस्रेषु मनुष्यत्वम ही दुर्लभम। करोड़ों कल्पों के बाद, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मानव देह मिलता है। यह ऐसे ही आराम से नहीं मिल जाता। बहुत भगवान की कृपा और बहुत तपश्चर्या का, पुण्य का उदय होता है, तब यह मानव देह भगवान देते हैं। तो वेद कहता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत। ऐ मनुष्यो, उठो, जागो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो, महापुरुषों की शरण में जाओ। यह मानव देह क्षण भंगुर है, विलंब मत करो। इतना दुर्लभ होने के बाद भी क्षण भंगुरता, इसमें सबसे बड़ा दोष है। कब छिन जाए किसी को मालूम नहीं चला, नहीं चल सकता। एक सेकंड पहले भी, कितना भी बड़ा वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो,
किसी की गारंटी नहीं, 1 सेकंड पहले की, तो इसको रियलाइज करो और मानव देह का इंपॉर्टेंस समझो, तुरंत ज्ञान प्राप्त करो। तो अब हम क्या करना है, क्यों करना है, आनंद की खोज, आनंद कैसे मिलेगा, भगवान कैसे मिलेंगे, क्योंकि वेद ने तो कह दिया कि तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय। उसको जानकर ही अथवा उसको पाकर ही तुम आनंदमय हो सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। तो अब इसके लिए हमें उपक्रम करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत विचार विमर्श हुआ, पाश्चात्य जगत में भी और हमारे देश में भी, वैदिक हिंदू सनातन धर्म में भी। तो पहले तो चार्वाक सिद्धांत आया। उसने कहा कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, यदि पैसा नहीं हो तो कर्जा करके घी पियो। यानी वह अपने इस देह को ही सर्वे सर्वा मानता है, बस देह ही है, मरने के बाद कौन देह है, कौन देखा है। मैं मतलब आत्मा होता है, लेकिन उसने शरीर को ही मैं मान लिया। जो शरीर के अंदर एक जीव रहता है, तभी तो हम देखते हैं कि शरीर तो सब पड़ा हुआ है बेजान। कल तो हंस रहा था, बोल रहा था, अब क्या हो गया? अरे उसके अंदर जो एक जीवात्मा थी वो कहीं चली गई। वो कौन था? वही आत्मा है, वही जीव है, जो कि भगवान का अंश है, और वो अनादि है, सनातन है, शाश्वत है। जैसे भगवान अनादि है, अनंत है और चेतन है, वैसे हम भी, उनके अंश भी अनादि हैं और अनंत है, शाश्वत है। हमारा भी कभी जन्म नहीं होता और हमारा भी कभी मृत्यु नहीं हो सकता। हमारा मतलब इस जीव का, शरीर तो बदलते रहते हैं। तो चार्वाक ने कहा कि जब तक जियो सुख से जियो, अपने शरीर को ही सीमित रखो, अपने सुख को शरीर तक ही सीमित रखो, दूसरे के दुख में दुखी होने की आवश्यकता नहीं। माँ हो, बाप हो, बेटा हो, कोई हो। तो फिर उसके बाद आए हॉब्स और हेल्वेशियस। उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत ठीक नहीं, अपने ही बारे में खाली सोचना, अपने भी बारे में सोचो और परार्थ के बारे में भी सोचो, दूसरों के बारे में भी सोचो। जैसे एक गृहस्थी में पति है, पत्नी है, कभी पति बीमार हुआ तो पत्नी ने रात भर उसकी सेवा की, वह ठीक हो गया। फिर कभी पत्नी बीमार पड़ती है, पति उसकी सेवा करता है। इस प्रकार संसार बढ़िया से चलता है। तो क्या ये सब करने से आनंद मिल जाएगा, दिव्य सुख? तो वो चुप हो गए ना। फिर बटलर आए, बटलर पाश्चात्य फिलोसफर, वेस्टर्न दार्शनिक। इन्होंने कहा कि ऐसा करो, ये जो तुम भी लगा रहे हो कि दूसरे की भी और अपनी भी, तो भी की जगह ही लगा दो, माने परार्थ की ही चिंता करो, दूसरे के बारे में ही सोचो, अपने बारे में मत सोचो, तो तुम्हें आनंद मिल जाएगा। ये कैसे आनंद मिल जाएगा जी? यदि हम दूसरे के बारे में क्या कर सकते हैं? भौतिक मटेरियल कुछ हेल्प कर सकते हैं, भूखे को खाना खिला सकते हैं, दरिद्र को पैसा दे सकते हैं, अन्न दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, रोटी मकान यही सब दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। तो क्या जिनके पास ये पहले से है बहुत मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, तो उनको सुख मिल गई, आनंद मिल गया, सुख मिल गया, चैन मिल गया, पीस? ऐसा तो नहीं है। तो फिर इन भौतिक सुखों को देने से क्या लाभ? और उनको भी नहीं मिलेगा तो आपको कहां से मिल जाएगा आनंद? इसके बाद आए बेंथावे एंड मिल। इन्होंने कहा कि बहुमत का सिद्धांत रखना चाहिए, यानी जो अधिक लोग
का जिसमें मत हो उस सिद्धांत को मानना चाहिए। तो ऐसा तो कोई सिद्धांत नहीं बन सकता जो सभी को मान्य हो। यदि गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल पास करे जिसमें ब्लैक मनी के खिलाफ कोई, तो ब्लैक मनी वालों की संख्या बहुत है तो वो उनके खिलाफ हो जाएंगे। और बुद्धिमान लोग कितने हैं जिनको पॉलिटिक्स इत्यादि सबकी नॉलेज हो, डीप नॉलेज। 8 अरब आबादी में बहुत कम लोग तो पढ़े लिखे होते हैं और उसमें भी बुद्धिमान तो और कम होते हैं। तो यदि मूर्खों की संख्या ज्यादा हो जाए, चोरों की, उचक्कों की, बदमाशों की, और उनकी बहुमत हो जाए और उनके बहुमत से कोई कानून पास हो जाए तो फिर क्या हाल होगा। तो फिर ये बहुमत का सिद्धांत भी ठीक नहीं है। फिर आए कॉन्सेंस वाले, अंतरात्मा की आवाज सुनो। अंतरात्मा एक भीतर में मनोदेवता होता है, उसकी बात सुनना चाहिए। ये कॉन्शियस क्या होता है जी? तो ये अंदर सबके अंदर होता है, जो कोई भी गलत काम करने से पहले उसको रोकता है, धक्का देता है, यार ये चोरी नहीं करना चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए। तो ये कॉन्शियस सबकी एक जैसी होती है। हाँ, तो ये अगर एक जैसी होती है तो फिर कोई बुरा काम क्यों कर रहा है, कोई अच्छा काम क्यों कर रहा है? अरे एक ही व्यक्ति के जो विचार हैं, कॉन्सेंस है, वो दिन में 10 बार चेंज होते हैं। पीछे सुबह में वह कुछ सोच रहा था, मंदिर जाना चाहिए, फिर दोपहर में कहा कि नहीं, मंदिर जाने से क्या होगा, सिनेमा चलना चाहिए। फिर शाम को उसने सोचा कि सिनेमा जाके क्या होगा, चलो कोई बार में बैठकर मस्ती करते हैं, 2 पैक लगाते हैं। तो ये कॉन्शियस चेंज होती रहती है। और धक्का देने वाली जो बात है तो वो तो अलग अलग है। प्रारंभ में कोई भी चोरी करता है या हत्या करता है, कोई बड़ा से बड़ा क्रिमिनल, तो पहले बार अगर उसने गोली चलाया तो उसके हाथ कांपे होंगे, अरे ये तो मर जाएगा, इतना खून गिर रहा है, भागो। लेकिन जब उसने और मर्डर कर दिए तो फिर उसका वो डर निकल गया, फिर तो कोई धक्का नहीं देता है भीतर से। तो ये कॉन्सेंस वाले भी चले गए। फिर आए कॉमन सेंस वाले। कॉमन सेंस वाले मतलब अपना कॉमन सेंस जो कहे वो करना चाहिए। तो कॉमन सेंस क्या होता है? जो आपका एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, वही तो आप करेंगे। तो हमारा तो अनुभव मटेरियल जगत का ही पूरा नहीं है, फिर हम इससे परे जो दिव्य जगत है उसका कहां से हम लोग अनुभव लाएंगे? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। जहां तक आप जा सकते हैं, आपका विचार, आपकी बुद्धि, वो सब मटेरियल जगत तक ही सीमित है। मटेरियल जगत को ही हम अभी तक नहीं समझ सके, फिर दिव्य जगत की तो बात ही क्या। तो कॉमन सेंस से तो कुछ भी हल नहीं हो सकता। तो क्या किया जाए? बस एक उपाय बचा, और वो है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ, वैदिक धर्म ग्रंथ के वेद। वेद ऐसी वाणी है जो किसी ने इसको बनाया नहीं। किसी ने 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं, कृत ग्रंथ, स्मृत ग्रंथ और विनिर्गत ग्रंथ। कृत ग्रंथ उसे कहते हैं जो कोई मायाबद्ध माइक मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार लिखता है, उसकी रचना करता है। और स्मृत ग्रंथ कोई बहुत बड़ा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष अपने अनुभव के अनुसार उस ग्रंथ को लिखता है। और विनिर्गत ग्रंथ जैसे वेद, इसको ना किसी मायाबद्ध जीव ने लिखता है और ना किसी महापुरुष ने लिखा और ना भगवान ने लिखा। वेद विनिर्गत है, प्रकट होते हैं। जैसे भगवान अनादि वैसे वेद अनादि। वेद नारायण साक्षात।
किसी भी चीज का निर्णय करना हो तो वेद के अनुसार करें, करना चाहिए, करना होता है। ये बात सही है, क्यों? क्योंकि वेद ने कहा कि सही। ये बात गलत है, क्यों? क्योंकि वेद ने कहा ये बात गलत है। वेद के अनुसार अगर छोटा बच्चा भी कहे तो उसकी बात को मान लेना चाहिए आदर के अनुसार। और वेद के विरुद्ध कोई महापुरुष कहे या भगवान भी क्यों न कहे तो उनकी बात मान्य नहीं है। वेद का इतना इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसको किसी ने बनाया नहीं। मायाबद्ध तो अपनी खोपड़ी से बनाते हैं, और लेकिन उनकी भी किताबें खूब बिकती हैं डेली। घोर निकृष्ट मायाधीन दुष्चरित व्यक्ति किताब लिख रहा है, अपनी जीवनी लिख रहा है, लोग पढ़ रहे हैं। भगवान की जीवनी नहीं पढ़ना, उनके भक्तों की लीलाओं का गान नहीं करना है, और मूर्खों के और मायाबुद्ध गंदे लोगों की जीवनी पढ़ना है। इससे ऊंचा जो स्मृत ग्रंथ हैं, पुराण इत्यादि, जैसे वेद व्यास जी ने बनाया, ये मान्य है। ये तो भगवान के अवतार ही हैं। लेकिन महापुरुष लोग भी कभी युग के अनुसार, समय के अनुसार कुछ अपने तरफ से वो कुछ लिख देते हैं जो हमेशा मानुष को नहीं। जैसे बुद्ध जी ने कुछ ऐसा सिद्धांत लिख दिया वेदों के विपरीत, और फिर उसी को भगवान के अवतार फिर शंकर जी आए, फिर उसको खंडन किए। तो ये समय के अनुसार वो महापुरुष लोग भी सिद्धांत को समय के अनुसार बताते हैं। लेकिन वेद जो है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। वेद मात्रा, एक मात्रा भी वेद का व्यर्थ नहीं हो सकता। यहां तक कि वेदों के बारे में हमारे हमारे हिंदू धर्म वाले तो कहते ही हैं, पाश्चात्य फिलोसफर भी इसके बारे में, इसके वेदों के बारे में बहुत सारे कुछ कहे हैं। शोपेनहावर नाम का एक फिलोसफर हुआ पाश्चात्य में, उसने कहा उपनिषदों के बारे में, वेदों के बारे में, कि देयर इज नो स्टडी सो एलिवेटिंग एज दैट ऑफ द उपनिषद। इट हैज बीन द स्लोएस्ट ऑफ माई लाइफ, इट विल बी द स्लोएस्ट ऑफ माई डेथ। यानी वेद और उपनिषद ऐसे हैं जिनको पढ़कर मुझे इस जीवन में भी शांति मिली और मरने के बाद भी शांति मिलती है। फिर उसने कहा ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन कंसेप्शन हुज ओरिजिनेटर्स कैन हार्डली बी सेड नीर मैन। वेदों में ऐसा सिद्धांत का वर्णन किया गया है जो किसी मनुष्य के वश की बात नहीं है। फिर मैकडोनाल्ड नाम के एक फिलोसफर आए, उन्होंने कहा कि इफ दीज वर्ड्स ऑफ शोपेनहावर require any confirmation, I would willingly give it as a result my lifelong study. मैकडोनाल्ड ने कहा कि यदि शोपेनहावर के इस वक्तव्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता हो, किसी समर्थन की आवश्यकता हो, तो मैं अपने पूरे जीवन के अध्ययन के अनुभव के आधार पर मैं उसे सहर्ष प्रदान करता हूं कि शोपेनहावर की एक एक बात सत्य है। फिर एक फिलोसफर आए, उन्होंने कहा कि फिलोसफिकल कंसेशन अनइक्वल इन इंडिया एंड परहैप्स एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। पाश्चात्य जगत से सिद्धांतों से और वैदिक सिद्धांतों की कोई तुलना ही नहीं हो सकती, इतनी ऊंचे सिद्धांत है। फिर एक फिलोसफर आए फ्रेडरिक श्लीगल, उन्होंने तो यहां तक कहा कि पाश्चात्य जगत के यूरोपीय देशों के सिद्धांत ऐसे हैं, भारत के
उपनिषदों के सिद्धांत के आगे जैसे दैदीप्यमान दोपहर के सूर्य के सामने एक छोटी सी चिंगारी, यानी इतना अंतर है। तो कहने का मतलब ये है कि ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम, बिना वेद के भगवान को कोई नहीं समझ सकता, और वेदों के बात ही सर्वमान्य है। वेद के विरुद्ध अगर भगवान भी बोले तो उनके भी सिद्धांत को नहीं माना जा सकता। जैसे गौतम बुद्ध जी ने एक सिद्धांत बना दिया, हम तो गौतम बुद्ध को प्रणाम करते हैं लेकिन उनके सिद्धांत को दूर से नमस्कार करते हैं, क्योंकि उन्होंने वेद के विरुद्ध बोला। वेद का इतना इंपॉर्टेंस है। वेदा नारायण साक्षात, वेदा ब्रह्मात्म विषया, परोक्षवादो वेदोयम। और कहने का तात्पर्य यह है कि वेद ने कहा कि भगवान के हम लोग अंश हैं और उनको पाकर ही हम आनंदमय हो सकते हैं, तो फिर और कुछ सोचने की समझने की आवश्यकता नहीं है। और फिर वेद के द्वारा ही यह समझा जाएगा कि उस भगवान को या आनंद को कैसे प्राप्त करें। आज इस विषय पर यही समाप्त करते हैं, फिर आगे वेदों के द्वारा ही यह समझने की कोशिश करेंगे कि वह भगवान अथवा आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए। राधे राधे।